तो क्या है, अभी हम बताए हैं इसे मतलब विस्तार के बारे में बता दिए थे नहीं हेलो इसमें विस्तार के बारे में नहीं, विस्तार के बारे में हम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कारण के बारे में, इसके कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में हम अभी बताते हैं। नहीं देखो कारण है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका क्या कारण था। नहीं लोग पूछेगा, कोई कहेगा कौन वजह से क्रांति हुआ था, नहीं कोनो कारण तो होगा, कौन कारण था। तो देखो मात्र 5 कारण याद रखो, 5 कारण है। सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, नीतिक कारण सबसे पहला कारण। सबसे पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण था आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। दूसरा कौन था, आर्थिक कारण। और तीसरा जो कारण था सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, धार्मिक कारण। और चौथा जो था सैनिक कारण, सैनिक कारण। और 5वां जो कारण था वह था तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। यही तो कारण सबसे बड़ा हुआ। तात्कालिक जो कारण था, कितना कारण है इसमें जरा देखना है कि यदि पूछा जाता है या पद नंबरों में यदि कोई पूछ देता है ना, किसी में इंटर हो मैट्रिक हो किसी में भी, अगर बीए में भी पूछ देता है इसके बारे में, तो कारण यदि पूछेगा तो बस ये 5 के बारे में लिखना। 5 अगर 5 नंबर में पूछा तो सब के बारे में लिखना है। राजनीतिक कारण में क्या क्या था, राजनीतिक मतलब होगा क्या इसमें, नहीं आर्थिक कारण में क्या हुआ, नहीं उसके बाद सामाजिक कारण में क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक जो था क्या हुआ इसमें, उसके बाद सैनिक कारण था, इस सैनिक कारण में क्या हुआ था, और लास्ट में आता है तात्कालिक कारण जो सबसे अधिक प्रचलित था। नहीं इसमें क्या हुआ, नहीं इस तरह से जो है 1857 की क्रांति के जो कारण है कुल मिलाकर के कितने कारण, मात्र 5 कारण। एक है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक और धार्मिक, और चौथा सैनिक, और 5वां तात्कालिक कारण। अब हम चलते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। राजनीतिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण जो था डलहौजी उस समय शासन था, डलहौजी अंग्रेज शासन। कौन था, डलहौजी अंग्रेजी शासन नहीं राजा। तो डलहौजी ने बहुत सारे नियम को चलाया। अब कौन कौन से नियम, जैसे हड़प नीति चलाया। कौन सा चलाया, इसमें यदि लिखेंगे राजनीतिक कारण में, यह राजनीतिक था। नहीं राजनीति करते करते जो है ना कुछ भी नियम बना देता है। नहीं तो राजनीतिक कारण में क्या किया, हड़प नीति चलाया। हड़प नीति ने क्या किया था, बड़े बड़े जो जमींदार लोग, बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे उसमें क्या किया, जमींदार लोगों से जमीन जो है हड़प लिया करता। कौन, अंग्रेज, जबरन। बड़े बड़े जो जमींदार थे उसे क्या करता अंग्रेज, मतलब यह नियम बना दिया। कौन सा नियम, हड़प नीति। हड़प मतलब कोई अगर प्रेम से नहीं देता है तो हम उसे जबरदस्ती लें, जाओ उसको मार, जैसे करना है लड़ाई दंगा करके जो है उसको भगा दो, मार दो, जो करना है करो, लेकिन उसका वो राजा के जितने भी जमीन है सब अपने अंदर ले, जबरन करता। तो ये क्या हो गया, राजनीतिक कारण था। नहीं और इसी राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि अवध का नवाब था, अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर क्या किया, उसे उस गद्दी से हटा दिया, यानी वहां का नवाब से उसको हटा दिया। किसको, अवध का जो नवाब उसको कुशासन किस आधार पर, कुशासन यानी इससे जो है यह देश नहीं चलता है, मतलब भड़का दिया अपना, उसके सैनिक जो था, उसके सामाजिक जो व्यक्ति जो रहते थे, उसके जो उसके राजा प्रजा जो भी था, उस सबको क्या किया, भड़का दिया, भड़का दिया। ये कौन सा कारण है, राजनीति कर रहा है, नहीं भड़का करके कि ये राजा थोड़ा बलवान है, नहीं तो इसको जो है यदि हम क्या कहता है, यदि ऐसे जाकर के हटाएंगे तो इसका कहते प्रजा भी तो है ना बहुत देखने के लिए, वो सब मानेगा नहीं। क्या करें, पहले प्रजा को भड़का देते हैं। कैसे भड़काएं, कह देते हैं जाकर के कि आपसे जो है ना कि जो है ऐसे ऐसे कम किया है, इससे शासन नहीं चलता है। इसलिए कुशासन के आधार पर जो है अंग्रेजों ने, यानी किसने, डलहौजी ने इसे क्या किया, अवध के नवाब को गद्दी पर से हटा दिया।
क्यों? क्योंकि उसका जो प्रजा जो था वही उसको कह दिया कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आप पर कौन रहेगा? अंग्रेज रहेगा। देखो वहां पर कौन बन गया? धीरे धीरे कैसे फैल रहा है, वहां पर अंग्रेज चला गया। ये राजनीतिक कारण में, बस यही भाषाएं निकली नहीं। उसके बाद हम आर्थिक कारण में जब जाते हैं तो आर्थिक कारण में क्या हुआ था कि जब देखा कि अब जो है यहाँ का अवध का नवाब जो था वो हट गया, हमारा शासन चलने लगा, तो प्रजा सबको अब हम अपने अंदर कैसे रहेंगे, तब ना रात दिन हमारे अंदर रहेगा, जी 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 करते रहेगा। आखिर कुछ ऐसा उपाय करेंगे तब ना, नहीं जी मालिक ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे तो हम कहेंगे तो उसको पेट भरिए जाएगा। नहीं, जब पेट भरिए जाएगा तो हमको कुछ वो नहीं करेगा, पूछेगा। तो पेट जब तक खाली रहेगा तब तो हमको हमेशा पूछेगा। हम क्या करें, 2 रोटी कभी थमा दें, कभी 2 रुपया दे दें, जान थोड़ा क्या है, तो जाओ तो तनी काम कर दो तब, ओ जाओ यहाँ से, कहाँ से, बछवाड़ा जाओ और वहां से गैस सिलेंडर भरेगा तो 50 रुपया तुमको दे देंगे। हम क्या किए, दौड़े मोटरसाइकिल, है हमारी मोटरसाइकिल है जी, बैठे मोटरसाइकिल पर सुर उड़ा गए, वहां से आए 50 रुपया हमको मिला। क्या है, हम पैसों के भूखे हैं। नहीं तो क्या किया, आर्थिक कारण में क्या हुआ, करों में वृद्धि कर दिया। किसमें वृद्धि? करों में जो है वृद्धि कर दिया, यानी कि कर जो है मतलब वृद्धि कर दिया। कोई यदि पैसा लेता है ना, हाँ तो उसे कहता है अगर 500 रुपए तुम हमसे लोगे ना तो हम तुमसे 1000 लेंगे। इतना दिन बाद, 10 दिन बाद यदि दोगे तो हम तुमसे इतना ही लेंगे। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा, है कि नहीं, उसको तो पैसा है नहीं। उसके बाद और क्या किया था नियम, कि जो भी उद्योग धंधा करता था, जो भी अपना व्यवसाय करता था, नहीं कहा कि कौन है फल, अरे वो अपना धंधा करके कमाता है, दुकान खोले हुए है, चलो उसको जाओ दुकान बंद करवा दो। वो क्या किया, उद्योग धंधे जितने भी चलाते थे उस सबका उद्योग धंधा बंद करवा दिया। क्या किया, दुकान ना तुम नहीं चलाओगे, वो हमारे अंदर में चलेगा, हम जिसको कहेंगे ना वही चलाएगा। तो वो क्या किया, सभी उद्योग धंधे अब क्या कर रहा है, बंद करवा दिया। पहले किसको हटाया, अवध के नवाब को हटा दिया शासन की व्यवस्था, अब फिर अब धीरे धीरे यह सब पर शासन कर रहा है। नहीं समझा, सोचा कि अब हम इस सब पर कैसे शासन करेंगे, हमरे अंतर नहीं, तो कभी भड़क गया तो हो गया, हमरे भगा दे, है ना। तो क्या किया गया, आर्थिक कारण में करों में वृद्धि कर दिया। नहीं, और दूसरा नंबर में क्या किया था कि यह उद्योग को पतन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ था, जब उद्योग का पतन हो गया तो अकाल की स्थिति है, जो व्यक्ति का हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ, हमारा आर्थिक धंधा बंद करवा दिया, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम अपने भूखे मरे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो ऐसी आर्थिक स्थिति, आर्थिक कारण में जो किया, वह जो व्यक्ति नहीं मतलब प्रजा जो नहीं उसके यहाँ जाने लगा, उसके यहाँ कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा ऐसे ऐसे तंग कर रहा है कि नहीं। जब नहीं जा रहा था तो अकाल की स्थिति आ गई, यानी कि खाने तक पर यानी कि दाना नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति आ गई। और जब अकाल की स्थिति आ गई और वहां पर कृषि भी नहीं उपजने दे रहा था, कृषि भी नहीं उपजने दे रहा, कहता था नहीं उपजाओगे। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो सबके सब अब क्या हो गए, उसके अधीन हो गए। तो यह भी एक कारण था, इससे भी सब भारतीय सब गुस्से में था नहीं कि हमको ऐसे ऐसे किया है, तंग किया, हमको हमारा उद्योग धंधा सब बंद करवा दिया, और ऊपर से कर में भी वृद्धि कर दिया। खेती कर रहे थे उसमें भी कर दिया, इतना हमको दोगे इतना ही तुम लोगे। अगर 4 रुपया हुआ ना तो 1 रुपया तुम लो, 3 रुपया हमारे द्वार पर पहुंच जाएगा। आप बताओ, 4 छीटा हो तो 3 छीटा उसको दे देते, 1 छीटा हमारा पेट चलेगा जरा, तो हमारा क्या हुआ, हम तो भूखे मरेंगे। अब फिर 1 छीटा खाने के बाद जाएंगे किसके यहाँ, सरकार जी, अरे हमको खत्म हो गया है। तो ऐसा करो तुम हमारे यहाँ रहो, ये सब क्या कहता है, ये सब थोड़ा ठीक ठाक करके रखो, हम देते रहेंगे जी, ये कब है। तो ऐसी होती थी नहीं। ये कौन सा कारण है, ये आर्थिक कारण है। अब हम चलते हैं कि सामाजिक कारण के बारे में। सामाजिक कारण क्या था, तो सामाजिक कारण में था कि ये क्या किया, उसके बाद जब भारत में सब हिंदू और मुस्लिम रहता था, दूसरा तो कुछ था नहीं, तब ये क्या किया कि भारत में जो है विदेशी धर्म जो था, ईसाई धर्म जो था, ईसाइयों को आने का इजाजत दे दिया, ईसाई धर्म, ताकि ये सब जो हिंदू है मुस्लिम है ना, अलग अलग जो धर्म है ना, तो इसीलिए ये सब ऐसे करता है। तो हम क्या करते हैं, ईसाई को आने का इजाजत, क्योंकि वो सब ईसाई धर्म था, ईसाई को जब आने की इजाजत दे दिया, तो जब वह भारत में आने लगा तो और वह क्या कह दिया कि जितना भी धर्म है ना सबको ईसाई धर्म में बदल दो,
हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको ईसाई बना। तो सामाजिक धार्मिक कारण ये हो गया कि जितने भी व्यक्ति भारत आया वह ईसाई धर्म को प्रवेश कर दिया और सबको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने लगा। उसके बाद उस समय में क्या कर, बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी और मूछ रखता। सैनिक जो था बड़ा बड़ा दाढ़ी और मूछ रखता। वो कहा कि हमारे समय में अंग्रेज का क्या हमारे समय में दाढ़ी या मूछ रखे, अरे तो अंग्रेजों ने यह भी धार्मिक कारण था कि दाढ़ी और मूछ रखवाना बंद किया, जिससे के वजह से हम लोग भी अब नहीं लगते हैं, है कि नहीं? नहीं। जब इस धार्मिक कारण में क्या हुआ, देखो धार्मिक कारण में क्या सब लिखना है, दाढ़ी मूछ जो है सैनिक हो या कोई भी हो उसको रखना बंद कर दिया। पहले लोग धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, वो भी बंद कर दिया। क्या पहनोगे, शर्ट पैंट, खराम पहनता था, वो भी बंद करवा दिया, तखरा पहन के चलता है। अब क्या पहनोगे, बढ़िया से हम जो चप्पल चलवा रहे हैं ना, जो जूता चप्पल जो बनवा रहे हैं उसको क्योंकि वो जो है अपने देश को विकास कर रहा है, अपने क्षेत्र को वो विकास कर रहा है। सब इसको हटाओ, ये नहीं पहनो। क्या पहनोगे, टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, नहीं, लेकिन ये धोती या कुर्ता मत पहनो। कपार में मुराठा बांधा था तो मत रखो, क्या रखना है, टोपी पहनो, है कि नहीं? तो ये सब क्या किया, कौन सा कारण था, धार्मिक कारण था। मतलब नहीं तुम इस धर्म से अलग होकर के ऐसे ई नियम पर मत चलो। तो ये सब क्या हुआ, धार्मिक कारण। नेक्स्ट आता है सैनिक कारण के बारे में। सैनिक कारण में क्या हुआ था, धार्मिक कारण में आरम चीज क्या, सती प्रथा बंद करवे। हाँ, उसके बाद था, और धार्मिक कारण में और था, देखो सती प्रथा को अंत कर दिया। लेकिन ये काम अच्छा किया था कि मतलब जैसे किसी का यदि पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जला देते, ये सती प्रथा। ये नियम को क्या किया, वह खत्म कर दिया, क्योंकि इससे अंग्रेज को बेसी फायदा होता है। अंग्रेजों को जो है बहुत फायदा होता है, उसका पति मर गया, जाओ उसको ले आओ, हम ही शादी कर लेते, बहुत उसको फायदा होता था। उसको ले आओ, अरे दूसरा बने मर ले, नहीं मर ले तो मारियो, दोनों उसको मारियो दे, है कि नहीं? तो वो क्या किया, ऐसा इसलिए क्या किया, नहीं उसको जो है सती प्रथा को अंत कर दिया, वो अपने फायदे के लिए किया। नहीं, उसके बाद क्या किया था, एक और जो था तो विधवा पुनर्विवाह। देखो उसके बाद ऐसा भी नियम था, जो जिसका पति मर जाता था, यदि वह नहीं मतलब उसको नहीं सती हुआ, सती नहीं हुआ, तो उसके बाद विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा जो है फिर शादी कर सकती है, काहे कि उसको उससे भी फायदा था, नहीं था, काहे कि समझा कि अब मुझे रहेगी कुमारे, काहे रहेगी, नहीं है कि नहीं? हम लोग हैं किस लिए, क्या किया, ऐसा नियम लागू कर दिया कि विधवा पुनर्विवाह चालू कर दिया, है कि नहीं? तुमको हंसी लगता है ये अगर रहता है वैसे समय तो कम से कम 7-8 को करता है, नहीं जैसे बिंबिसार क्या कहता है, बिंदुसार को 108 पुत्र था, 101 पुत्र, जिसमें अशोक 2 नंबर पर था। पत्नी क्या हो रहा पत्नी आप समझ लो ना कितना होगा, कम से कम 108 था, 108 नहीं 101 था, जिसमें अशोक सम्राट अशोक के बारे में देखे बताए हैं। हाँ, तो दूसरा नंबर का सुसीम सबसे बड़ा, अशोक उससे छोटा, है कि नहीं? इस तरह से आप उतना नाम थोड़ी पता है, उतना नाम जाने क्या करोगे, गया बेचारा, है कि नहीं? तो क्या है, तो देखो सामाजिक धार्मिक कारण में यह क्या किया कि माना गया, यदि कहा जाए तो अच्छा भी किया और नहीं तो गड़बड़ भी किया। वो अपने लिए उस समय में फायदा किया, नहीं किया, यदि सोचा जाए तो गड़बड़ किया, नहीं। तो ये जो था कौन सा कारण था, धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण समझ गए। अब हम चलते हैं सैनिक कारण के बाद। सैनिक कारण में क्या करता था कि सैनिक के साथ भारतीय सैनिक, यानी कि हर 5 भारतीय सैनिक पर, ठीक है, 5 भारतीय सैनिक पर जो था एक अंग्रेज सैनिक रहता था। कितना अंग्रेज सैनिक, एक अंग्रेज सैनिक, यानी 5 को भारतीय सैनिक रहेगा ना तो वहां 1 अंग्रेज सैनिक रहेगा। और सबको क्या करता था, समुद्र के पार भेजता था, मतलब कोई सामान लेकर के जाओ आओ, हमेशा उसको पार भेजता था, लड़ने के लिए कुछ करने के लिए हमेशा कहाँ भेजता, बाहर भेजता। ये सैनिक कारण है। उसके बाद जो है इस भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में भारतीय सैनिकों के साथ जो था सो मतलब दुर्व्यवहार भी करता था। दुर्व्यवहार में क्या करता था कि जैसे यानी कि खाना में देखा जाए तो खाना में क्या करता था, भारतीय सैनिकों को कम देता था, नहीं, और
ये जो अंग्रेज सैनिक था इसको बहुत अच्छा भोजन, जैसे बताते हैं, इसको देगा सूखल रोटी लेकर के, तो अंग्रेज सैनिक को एकदम घी में लगा के आए और बहुत अच्छा अच्छा भोजन। उस समय में तो रसगुल्ला थोड़ा चलता था, उजरका खाली चलता था, और मक्खन थोड़ा ज्यादा था। अभी मक्खन थोड़ा कम मिलता है। और उसके बाद हाँ, और उसमें गेहूं भी नहीं चलता था, चना बहुत चलता था, है कि नहीं। और उसके बाद और क्या सब चलता था, तो क्या कहता है, उसके बाद आलुआ भी बहुत होता था। तो इसको क्या करता है जानते हैं, इसको वो सब खाने नहीं देता था, इसको जो है रोज खुआ मेवा खिलाता। एकाएक एक वो था, का इसको बना के बुलंद बना के रखेंगे तब नहीं इसे इस सब को पचुआ से, इस सुखल तक रहेगा तब ना इसको मारेगा पचुआ अकेले, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, इसीलिए जो है ना इसको अच्छा भोजन भी देता था, है कि नहीं। और इसको क्या करता था, भोजन भी कमजोर रहने के लिए देता था, कि गड़बड़ भोजन कहें कि काहे कि भारतीय है ना, है कि क्या कहता है, भूसा तुसा खा के पट्ठा हो जाता है, घटा उठा खाता है पट्ठा हो जाता है कि नहीं। तो इसको तो हम पूछ देंगे आलुआ तो औरों खा के पट्ठा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा कुछ कम में कम भोजन देते हैं। तो ये भोजन में भी जो था, यानी कि वार्तालाप क्या करता है, नहीं एक रंग करता था नहीं, उसके बहुत मार पछाड़ बहुत अधिक क्या करता। यदि वह जाने से इनकार करता था कि हम समुद्र के उस पार नहीं जाएंगे, तब उसके साथ मारपीट भी करना शुरू कर देता था, है कि नहीं। तो यह कौन सा कारण था, सैनिक कारण था, ठीक है। 1854 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1854 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है एक डाकघर की स्थापना क्यों किया, क्योंकि भारतीय सैनिक जो विदेश में रहते थे उसे अपने घर में संवाद देने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। नहीं, जब उसको कोई सुविधाएं नहीं थी, इन सुविधाओं को बनाने के लिए, यानी कि ताकि आपके घर वाले जो है, यानी आपका जो परिवार है वह खुशी से है या आनंद में है, तो इसके बारे में यह क्या क्या 1854 ईस्वी में क्या किया, डाकघर की स्थापना किया। तो याद रखना, डाकघर की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई, 1854 ईस्वी में, इसको याद रखना है, ठीक है। डाक टिकट सर्वप्रथम कहाँ कब चला था, 1854 में चला था, इसको याद रखना। तो ये क्या हुआ, 1854 ईस्वी में जो है तो डाकघर की स्थापना क्यों, क्योंकि ताकि उसमें चिट्ठी गिरा करके लिख करके चिट्ठी हम डाल देंगे तो हमारे घर तक वह पहुंच जाए। लेकिन अंग्रेज सैनिक क्या करता था, उसमें भी कंजूसी करता था, चिट्ठिया के रास्ते में फाड़ देता, घरे नहीं जाने देता, ये गड़बड़ करता था। अब महीना 2 महीना गुजर गया, कोई अभी तक संवाद नहीं आया है कि हाँ नहीं, उसको जो हम लिख करके भेजे हैं उसका कोई उत्तर नहीं आया, रास्ते में रह गया था। अब उसके बाद क्या होता था, तो इस तरह से ये क्या कौन से कारण हो गए, सैनिक कारण। और लास्ट में आता है तात्कालिक कारण, ये बहुत घटिया हो गया, यहीं से युद्ध शुरू होता है, यहीं से युद्ध शुरू होता है। तो यहां से तात्कालिक कारण में क्या होता है कि 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे, वो बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, यहीं से बर्दाश्त करते आ रहा है कि नहीं, यहीं से बर्दाश्त कहा, इतना हमको सता रहा है, एक तो तू कारतूस आन के दे दिया है, और उसके बाद हमारे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है जी, हम अब नहीं मानेंगे, बहुते दिन से तुम्हारा हम व्यवहार का हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, अब हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा बात एक भी नहीं सुनेंगे, बर्दाश्त हमसे फालतू हो गया। ये क्या क्या गुस्से में आ गया, और जब ये गुस्से में आ गया, किसको, कौन, मंगल पांडे। तो 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे को बहुत अधिक गुस्सा है, और उसी गुस्सा में क्या किया था, किसको किसको मार दिया था, बाघ और व्यूसन को मार दिया था। नहीं, और जब ये दोनों को मार दिया था, नहीं, तात्कालिक कारण में यही लिखना पड़ता है कि 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने, नहीं क्यों, तो उसमें जो था तो यानी कि ब्राउन बेस राइफल, क्या था, ब्राउन बेस राइफल। तात्कालिक कारण क्यों हुआ, तो ब्राउन बेस राइफल जो था, ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया, बेस राइफल को हटा दिया। कौन सा राइफल था, ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया, किसने, अंग्रेजों ने। और उसके स्थान पर जो है एनफील्ड FILD वही ना होता है, FILD ना होता है जी, हमको अंग्रेजी थोड़ा बहुत कम आता है, इसलिए थोड़ा देख लें। फील्ड जो था, एनफील्ड राइफल को जो है इस सैनिक में शामिल कर दिया। देखो 1856 ईस्वी क्या था, लेकिन यह युद्ध कब प्रारंभ हुआ,
57 में। जब यह एनफील्ड किस राइफल को हटाया था? याद रखना है, इस राइफल में क्या था? तो वही गाय और सुअर के चर्बी का यह राइफल बना। समझ रहे? कौन सा राइफल था जो गाय और सुअर के चमड़ी का था? तो एनफील्ड राइफल ना। लेकिन इससे पहले कौन सा राइफल? ब्राउन बेस। इसी राइफल को हटा दिया अंग्रेजों ने, और इस राइफल को जब हटाया और उसके स्थान पर ये लाया, तो वह पूछ दिया क्या इस राइफल की क्या खासियत है, तब ना हम इसको रखें, कैसे चलाएंगे, क्या है इसमें। तो उसके बारे में जब यह पूछा, तब वह बताया कि इसमें सुअर और गाय के चर्बी का यह बना हुआ राइफल है। उसी वक्त जो है मंगल पांडे को बहुत अधिक गुस्सा आया, और जब उसको गुस्सा आया तब से यह युद्ध फूट पड़ा। तो ये 5 कारण हो गए ना, 5 कारण समझ गए, ये मुख्य पॉइंट है। ठीक है, अब राजनीतिक कारण में जो होगा तो दे देना है ना। ठीक, डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई? तो हड़प नीति चलाई। उसके बाद और क्या सब किया? बंगाल के नवाब को जो है एक बार क्या किया, सबको उसको कुशासन के आधार पर हटा दिया और पूरे बंगाल में अवध के नवाब अवध में जो क्या किया, कब्जा कर लिया था। आर्थिक कारण में तो बता दिए कि आर्थिक कारण क्या था? करों में वृद्धि, मतलब ऋण में, हाँ ऋण में वृद्धि कर दिया। और क्या सब किया? हड़प तो राजनीतिक था, हड़प राजनीतिक कारण है। और करों में वृद्धि कर दिया, उद्योग का पतन कर दिया नहीं, और कृषियर को भी जो है मतलब होने नहीं देता था, और जिसका होता था उसका 3 भाग ले लेता था अपने, 1 भाग उसको देता, यानी 4 रुपया 3 रुपया उसको दे दो, 1 रुपया इधर रहा है कि नहीं। तो ये क्या करता था, इस तरह से यह नियम बनाया हुआ था ना। ये आर्थिक में हो गया। सामाजिक धार्मिक कारण बता ही दिए कि किसको आने का इजाजत दे, ईसाइयों को आने का इजाजत दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि सभी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहता, सभी भारतीयों को ईसाई में धर्म में परिवर्तन करना चाहता, इसलिए उसको आने के लिए। और उसके बाद और क्या किया? दाढ़ी मूछ रखना भी बंद करवा दिया ना। धोती कुर्ता जो पहनता था वो भी बंद करवा दिया, कहा नहीं सब नहीं पहनोगे। क्या पहनोगे? शर्ट पैंट पहनो, जींस टी-शर्ट नहीं, टोपी एकदम रखो नहीं। तो इस तरह से यह सामाजिक और धार्मिक कारण हुआ। सैनिक कारण में बता दिए कि हर 5 भारतीय सैनिक पर एक अंग्रेज सैनिक रहता, उसके साथ दुर्व्यवहार था। दुर्व्यवहार में क्या करता था? तो खाना उना में भी मतलब हर तरह से जो है 2 रंग की नीति करता था। अंग्रेजों को थोड़ा अच्छा सा भोजन भी देता था, भारतीयों को कम देता था। उसके बाद कहाँ जाने की जाए, मतलब हमेशा जो है समुद्र के उस पार भेजा करता था। और 1854 में क्या चालू किया? डाक टिकट चालू किया था ना। किस लिए किया? हाँ, मतलब समाज जा सके कि हम सकुशल हैं नहीं कोई कहता आप तो फोन एक जमाना हो गया है नहीं। पहले तो यही चलता था, वो भी नहीं चलता था, जाएगा तभी कोई पहचान चले। हाँ, डाक टिकट चालू। उसके बाद और अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं अच्छा भी किया है, गड़बड़ भी किया था, वो अपने लिए सुविधा के लिए किया है। उसके बाद तात्कालिक कारण में समझिए गए हो, तात्कालिक कारण तो यहाँ विस्तार में ही बता दिए नहीं कि इसमें जो है केवल ये रखना है, याद रखना है कि ब्राउन बेस्ड राइफल को हटा दिया और कौन से राइफल को शामिल किया था? एनफील्ड राइफल में क्या था? ये समझ गए।